Good morning, students. Today we are taking a new chapter that is known as coordination compounds. This chapter belongs to inorganic chemistry. Students, before coming to coordination compounds, I want to tell you the meaning of addition compounds. Students, addition compounds are those compounds which are formed by the combination of two stable compounds. एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो दो स्टेबल कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. जैसे हम बात करते हैं पोटाश अलम की. पोटाश अलम का फॉर्मूला होता है बेटा K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice dot 24H2O. It is a addition compound. It is formed by combination of two salts. One is potassium sulfate and other is aluminium sulfate. Potash alum is also known as Fitkari. Second example is Mohr's salt. Formula is FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2O. It is also a addition compound. It contains two stable salts, sulfate and ammonium sulfate respectively. Third is potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide. It has formula K4FeCN6. Students, this potassium ferrocyanide is also formed by a combination of two stable compounds. अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं. एडिशन कंपाउंड वो होते हैं that is formed by the combination of two stable compounds like potassium, like Mohr salt, like potassium ferrocyanide. एडिशन कंपाउंड्स को बेटा हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. वन इज नोन एज डबल साल्ट एंड अदर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमारे चैप्टर का नेम है. डबल साल्ट्स बेटा वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी एंटी लूज कर देते हैं. ये साल्ट जो है सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं. सॉल्यूशन में जाने के बाद इनकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है. ये कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे हमने एग्जांपल दिया है पोटाशियम का, मोर साल्ट का. दीज आर डबल साल्ट्स. ये सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट करते हैं. एग्जांपल बात करते हैं पोटाशियम की, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice dot 24H2O. When this salt is added in water, it completely dissociates into ions. It forms potassium ions, sulfate ions, and aluminium 3 positive ions. It means it exists only in the crystalline state. On adding in water, it completely dissociates into ions and loses its identity. अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देता है. सेकंड एग्जांपल बात करते हैं मोर साल्ट की, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 dot 6H2O. When this double salt is added in water, it also dissociates into its respective ions. The ions formed are Fe3 positive, sulfate ions, and ammonium ions. It means it also exists in the crystalline state. On adding in water, it completely dissociates into ions and loses its identity. Clear? अब बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिसका एग्जांपल कौन सा था जो हमने थर्ड लिखा था, K4FeCN6. It is known as potassium ferrocyanide.
इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा जो मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है दैट इज दिस, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट लिखा गया है दैट इज द मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने क्या बताया था बेटा, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी एंटी लूज नहीं करते। जैसे हम बात करते हैं इस एग्जांपल की, पोटेशियम फेरोसल्फाइड की, इसमें मैंने आपको बताया जो मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट है वो कौन है, दिस। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं FeCN6 490, दिस इज द मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर 490 चार्ज कैसे आया बेटा, देखो एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +1, तो 4 के ऊपर कितना होगा +4, तो इस पूरे के ऊपर कितना होना चाहिए 4 नेगेटिव। दिस इज द मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट इन दिस कंपाउंड। अब इस पार्ट को अगर तुम वाटर में ऐड करते हो तो इसकी फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगी। क्लियर। अब इसमें यहां पर तुम देख रहे हो देयर आर 6 CN नेगेटिव ग्रुप्स प्रेजेंट। ये 6 CN ग्रुप्स जो हैं आयरन के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। दैट इज व्हाई दे डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। क्लियर। तो डबल साल्ट तो बेटा क्या होता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। क्लियर। Now let us understand the actual meaning of coordination compounds. Suppose this is a coordination compound. In this compound, M is known as central metal atom and L is known as ligand. L is known as ligand. ये ligand क्या करते हैं, इस सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, a bond which is formed by donation of electron pair by one atom but shared by both the atoms. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट एक एटम करेगा और शेयर दोनों करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लाइक दिस। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें डोनेटिंग एटम कौन है, ए। ठीक है, मगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों ही एटम शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो लीजेंड्स होंगे वो मेटल के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बेटा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स in which central metal atom is linked to number of atoms or molecules by coordinate bonds. The atoms and molecules which form coordinate bonds are known as ligands. उनको क्या कहा जाता है बेटा, ligands. तो डिफाइन करते हैं, coordination compounds. These are the compounds in which central metal atom is linked to number of atoms or molecules, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, ligands, by coordinate bonds. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इज NiCO4। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा क्या है, सेंट्रल एटम इज निकल एंड लीजेंड्स आर 4 CO ग्रुप्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस CO ग्रुप्स will make coordinate bond with nickel. क्लियर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा क्या होता है, सेंट्रल एटम और उसके आसपास जो लीजेंड्स लग रहे होते हैं हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। क्लियर। दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, K4
FeCN6। क्लियर? दिस इज आल्सो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें बेटा जो मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट है वो ये है, सेंट्रल एटम है आयरन और उसके साथ 6 CN ग्रुप्स लग रहे हैं जो उसके साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। मींस लीजेंड्स कौन है इसमें, 6 CN नेगेटिव ग्रुप्स। क्लियर? अब इसमें जो ये पार्ट होता है, क्लियर, ये जो मेन पार्ट है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है? और हमने पीछे पढ़ा था ये जो मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये आयंस नहीं बनाता, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है? और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे इसके ऊपर पूरा चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव। ठीक है? तो इस पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए हमने क्या लगा रखे हैं, 4K पॉजिटिव आयंस। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एटम्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयंस। तो यहां पर काउंटर आयंस कौन है, 4K पॉजिटिव आयन। हर एक K के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो 4K के ऊपर चार्ज कितना होगा, 4K पॉजिटिव। ठीक है? हर K के ऊपर चार्ज कितना होगा, +1। ठीक है? दीज विल बी नोन एज काउंटर आयंस। काउंटर आयंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं। अगर इस पूरे कंपाउंड को तुम वाटर में ऐड करोगे तो काउंटर आयंस तो अलग हो जाएंगे, मगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फर्दर आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है? तो काउंटर आयंस के बारे में लिख सकते हैं इट इज आयोनाइजेबल। इट इज आयोनाइजेबल। क्लियर? अब इसका देखो तुम मीनिंग, इस एग्जांपल से तुम्हें और क्लियर होगा। जैसे हम ये कंपाउंड है K4FeCN6, इस कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं तो जो काउंटर आयंस है दे विल गेट डिसोसिएटेड। ये बनेगा 4K पॉजिटिव। ठीक है? अगर इस पूरे के ऊपर 4K पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास कितना होगा, 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। क्लियर? ये क्या बताया था, काउंटर आयंस। ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या आता है, सेंट्रल एटम आता है और उसके साथ जो लीजेंड्स लग रहे हैं वो आता है। क्लियर? ये पार्ट जो है अगर तुम इसको फर्दर वाटर में ऐड करते हो, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इसके फर्दर आयंस नहीं बनते। क्लियर? तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में ऐड करने से सिर्फ 5 आयंस बनते हैं। देयर विल बी 4K पॉजिटिव आयंस एंड 1 विल बी FeCN6 4 नेगेटिव आयन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयंस। ठीक है? और ये हमारा मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट है, इसको हम बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और कोऑर्डिनेशन पार्ट के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेन पार्ट होता है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर? लीजेंड्स मैंने बता दिया, जो सेंट्रल एटम के साथ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, दैट आर नोन एज लीजेंड्स। क्लियर? अब बेटा अब हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, NiNH3 6 2 पॉजिटिव। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें काउंटर आयंस नहीं है, सिर्फ कौन सा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है? इसमें क्या है, निकल सेंट्रल एटम है और 6 NH3 ग्रुप्स जो हैं निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लाइक दिस। अब आपको NH3 पता है, NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्लियर? तो NH3 में डोनेटिंग एटम कौन होगा, एक लीजेंड में, ये NH3 लीजेंड है, इसके अंदर डोनेटिंग एटम कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है? यहां पर भी नाइट्रोजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, सभी में नाइट्रोजन है। क्लियर?
तो एक लीजेंड के अंदर जो डोनेटिंग एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दैट इज नोन एज डोनर एटम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डोनर एटम, ठीक है। या इसको हम कोऑर्डिनेशन साइट भी कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन साइट, ठीक है। या इसको डोनर एटम बोल दो या कोऑर्डिनेशन साइट बोल दो, SITE, क्लियर। नेक्स्ट इज डेंटिसिटी ऑफ लीजेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लीजेंड? एक लीजेंड में टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स कितने हैं जो साइमल्टेनियसली सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, दैट इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। सपोज एक लीजेंड है, उसमें 2 डोनर एटम जो है साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 2। अगर एक लीजेंड में 3 डोनर एटम्स साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे तो उसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 3। और अगर लीजेंड के अंदर सिर्फ एक डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1। जैसे हमने पिछले एग्जांपल पढ़ा था NH3, उसमें सिर्फ एक डोनर एटम था तो उसकी डेंसिटी कितनी थी? 1। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स present in a region which simultaneously donate electron pair to the central metal atom is called डेंटिसिटी ऑफ दैट लीजेंड, क्लियर। अब बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, एक लीजेंड की डेंटिसिटी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। हम क्या करते हैं? लीजेंड्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। लीजेंड्स आर क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेड, bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate and so on। मोनोडेंटेड लीजेंड्स की डेंटिसिटी कितनी होगी? 1। बाइडेंटेट की 2। ट्राइडेंटेट की कितनी होगी? 3। टेट्राडेंटेट की होगी बेटा 4। पेंटाडेंटेट की होगी 5। और हेक्साडेंटेट में क्योंकि 6 डोनर एटम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 6। अब हम क्या करेंगे बेटा? सभी तरह के लीजेंड्स की एक या एक से ज्यादा एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट लीजेंड्स। इसके एग्जांपल्स हैं बेटा NH3 जिसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। H2O जिसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। Cl नेगेटिव इसमें डोनर एटम कौन है बेटा? Cl। OH नेगेटिव जिसमें डोनर एटम कौन है बेटा? ऑक्सीजन। तो ऑल दीज आर मोनोडेंटेड लीजेंड्स, इन सभी में एक एक डोनर एटम है। सेकेंड इज बाइडेंटेड लीजेंड्स। बाइडेंटेड लीजेंड्स में डोनर एटम्स कितने होते हैं बेटा? 2। एग्जांपल देखते हैं NH2, CH2, CH2, NH2। इसमें बेटा 2 डोनर एटम्स हैं, दिस नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन। दिस लीजेंड इज नोन एज इथिलीन डाइमीन। इथिलीन डाइमीन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय EN। ये इसकी बेटा शॉर्ट फॉर्म है इथिलीन डाइमीन की, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 2। तो ये क्या होगा? बाइडेंटेड लीजेंड। दूसरे एग्जांपल देखते हैं बेटा। दिस इज अनदर बाइडेंटेड लीजेंड, इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन
और इसको कैसे प्रिंट करते हैं, बाय OX। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, इसमें भी दो डोनर एटम्स हैं, एक है ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन क्लियर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइसिनेट आयन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन। शॉर्ट फॉर्म है इसकी बेटा GLY, ग्लाइसिनेट आयन। क्लियर। तो बाइडेंटेड लीजेंड्स के हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े हैं, इथिलीन डाइमीन, ऑक्सलेट आयन एंड ग्लाइसिनेट आयन। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं बेटा ट्राइडेंटेड लीजेंड के एग्जांपल। ट्राइडेंटेड लीजेंड, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेड लीजेंड। इसमें टोटल डोनर एटम्स कितने हैं, 3 नाइट्रोजन एटम्स, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। क्लियर। इट इज नोन एज डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। क्लियर। ये बेटा बनता कैसा है, अगर हम 2 इथिलीन डाइमीन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके अमोनिया का मॉलिक्यूल निकालते हैं, यू विल गेट डाई इथिलीन ट्राइमाइन। क्लियर। फोर्थ है टेट्रा डेंटेड लीजेंड। इसका एग्जांपल है बेटा this. It contains 4 donor atoms, 1, 2, 3 and 4. It is known as triethylene tetramine. Here, triethylene tetramine. It contains 4 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। और ये कैसे बनता है बेटा, अगर तुम डाइथिलीन ट्राइमीन में एक इथिलीन डाइमीन का मॉलिक्यूल और ऐड करके अमोनिया का मॉलिक्यूल रिमूव करते हो, यू विल गेट ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। क्लियर। फिफ्थ है बेटा पेंटा डेंटेड लीजेंड। इसका एग्जांपल है बेटा EDTA3 नेगेटिव। फुल फॉर्म क्या है इसकी, इथिलीन डाइमीन ट्राई एसीटेट आयन। क्लियर। अब ये लीजेंड बनता कैसे है, सपोज यू हैव इथिलीन डाइमीन, जिसका फॉर्मूला ये है, दिस इज इथिलीन डाइमीन, जो एक बाइडेंटेड लीजेंड होता है। अगर इस इथिलीन डाइमीन में अगर तुम 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो विद एसीटेट आयन, ठीक है, जैसे इसको रिप्लेस करते हैं विद एसीटेट आयन, ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं विद एसीटेट आयन, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद एसीटेट आयन, तो हमारे पास कौन सा लीजेंड बनता है, EDTA3 नेगेटिव। इसमें टोटल डोनर एटम्स कितने हैं बेटा, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो टोटल डोनर एटम्स आर 5। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंटेड लीजेंड। क्लियर। सिक्स पढ़ते हैं बेटा हेक्साडेंटेड लीजेंड। क्लियर। इसका एग्जांपल है EDTA4 नेगेटिव।
फुल फॉर्म क्या है इसका बेटा? इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? अब आपने क्या करना है, जो आपने इथिलीन डाइमीन बनाया था उसमें 4 के 4 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करना है विद एसीटेट आयंस। अब इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो here are 6 donor atoms, 2 nitrogen atoms and 4 oxygen atoms। क्लियर? तो डेंटिसिटी क्या होता है बेटा? एक लीजेंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं जो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन डेंटिसिटी वी हैव क्लासिफाइड लीजेंड्स इनटू वेरियस टाइप्स, मोनोडेंटेड लीजेंड्स, डाइडेंटेड लीजेंड्स, ट्राइडेंटेड लीजेंड्स, टेट्राडेंटेड लीजेंड्स, पेंटाडेंटेड लीजेंड्स, हेक्साडेंटेड लीजेंड्स एंड सो ऑन। We have also taken examples of these types of ligands. Now we will see meaning of ambidentate ligand. Ambidentate ligand, एम्बीडेंटेड लीजेंड बेटा वो लीजेंड होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स तो एक से ज्यादा होते हैं, मगर एट वन टाइम सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्लियर? समझ आए? सपोज दिस इज ए एम्बीडेंटेड लीजेंड और इसमें ए भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और बी भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। टोटल नंबर डोनेटिंग एटम्स आर 2, मगर एट वन टाइम या तो इलेक्ट्रॉन पेयर ए देगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या देगा? बी। दोनों साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एम्बीडेंटेड लीजेंड्स बेटा यूनिडेंटेड लीजेंड्स होते हैं, इनकी डेंटिसिटी 1 होती है। क्लियर है? इनमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, बट एट ए सिंगल टाइम ओनली 1 एटम कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे? These are unidentate ligands containing more than 1 donor atoms, but at one time only a single atom can donate electron pair to the central metal atom। For example Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव में बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। ठीक है, मगर एट वन टाइम या तो इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू कार्बन दिया जाएगा या थ्रू नाइट्रोजन दिया जाएगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लीजेंड्स। क्लियर? या तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन देगा, ठीक है, या इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन। क्लियर? सेकेंड एग्जांपल इज NO2 नेगेटिव। इसमें भी बेटा 2 डोनर एटम्स हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू ऑक्सीजन होगी या तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू नाइट्रोजन होगी। डोनर एटम्स 2 हैं, बट एट ए सिंगल टाइम ओनली 1 एटम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे थ्रू नाइट्रोजन। क्लियर? यहां पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लीजेंड। थर्ड हम लेते हैं SCN नेगेटिव। इसमें भी बेटा 2 डोनर एटम्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, इसमें कार्बन था
और नाइट्रोजन था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन या थ्रू सल्फर होगी, ठीक है, या थ्रू नाइट्रोजन होगी। क्लियर? तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटरी लीजेंड्स। Clear? They contain more than one donor atoms, but at a single time, only one atom can donate the electron pair to the central metal atom. Clear? अब हम बात करते हैं बेटा चिलेटिंग लीजेंड्स की। चिलेटिंग लीजेंड्स, चिलेटिंग लीजेंड्स बेटा वो लीजेंड्स होते हैं अगर ये सेंट्रल एटम के साथ बाइंड करते हैं तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, लीजेंड्स जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच करने के बाद रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट आर नोन एज चिलेटिंग लीजेंड्स। ठीक है, और जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट। ठीक है, these are the legions which when bind to the central metal atom forms a ring type structure, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं CuEN2 टू पॉजिटिव, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, इसमें लीजेंड्स कौन से हैं? लीजेंड्स क्या हैं? 2En। क्लियर? 2En ग्रुप्स हैं। En क्या होता है बेटा? इथिलीन डाइमीन। ठीक है, अब यहां पर देखो इथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, एक En तो ये है, दूसरा En लिखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, दोनों ही लीजेंड्स में दो दो डोनर एटम्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, ये भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली दिस नाइट्रोजन विल आल्सो मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, सिमिलरली दिस नाइट्रोजन एंड सिमिलरली दिस नाइट्रोजन। ठीक है, अब आप इस लीजेंड को देखो, ठीक है, या इस लीजेंड को देखो, जब ये सेंट्रल एटम के साथ बाइंड करता है तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। देखो ये क्लोज रिंग बन रही है। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या बन रही है? क्लोज रिंग। तो इट मींस इथिलीन डाइमीन आर नोन एज चिलेटिंग लीजेंड्स। जब ये सेंट्रल एटम के साथ बाइंड करते हैं तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? और जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है दैट इज नोन एज चिलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट। क्लियर? तो चिलेट को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन चिलेटिंग लीजेंड्स बाइंड विद द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? ये किसका एग्जांपल हुआ बेटा? चिलेट का। ये चिलेट का एग्जांपल है और इसमें चिलेटिंग लीजेंड्स कौन से हैं? 2En। क्लियर? 2En ग्रुप्स। नेक्स्ट हम अब बेटा बात करते हैं होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें सभी लीजेंड्स जो है एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लीजेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंटेन्स सेम ऑफ लीजेंड्स, contains different type of ligands. Example: CO, NH3, 6 Cl3. It contains 6 NH3 ligands. ठीक है, मतलब सेम तरह के ligands होंगे इसमें।
इसका एग्जांपल लेते हैं CONH3 5Cl ठीक है। इसमें बेटा आप देख रहे हो 5 तो NH3 के लीजेंड्स हैं एंड 1 Cl लीजेंड है, मींस इट कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ लीजेंड्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बेटा वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दैट कंटेन्स मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम्स। क्लियर। जैसे हम बात करते हैं CONH3 6Cl3 की, ठीक है। इसमें बेटा सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम है दैट इज कोबाल्ट, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 3 सेंट्रल मेटल एटम्स, जिसमें 3 मोलिब्डेनम जो है सेंट्रल एटम्स की भूमिका निभा रहे हैं। इट मीन्स इट इज एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम्स, ठीक है। एंड इट इज एग्जांपल ऑफ होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स ओनली 1 सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लीजेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं, दैट इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज लीजेंड्स जो हैं सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, ठीक है। अगर लीजेंड्स जो हैं सेंट्रल एटम के साथ 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। टोटल नंबर ऑफ coordinate bonds formed by the ligands with central metal atom is known as coordination number ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्लियर बेटा, मैंने पीछे बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल NiNH3 6 2 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स में बेटा 6 NH3 लीजेंड है और आपको पता है एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 6 कितने बनाएंगे 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा 6, ठीक है। अब बात करते हैं NiOH3 3 नेगेटिव की, ठीक है। अब इस लीजेंड की बात करते हैं बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आप कहोगे कि सर 3 होगा, ठीक है। आप बताएंगे कि सर 3 होगा, मगर एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, बिकॉज OX इज ए बाइडेंटेड लीजेंड, ठीक है। हर एक OX जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 OX लीजेंड्स कितने बॉन्ड बनाएंगे 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है 6, बिकॉज ईच OX लीजेंड फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, देयरफॉर 3 OX ग्रुप्स विल फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और एग्जांपल लेते हैं बेटा COEN3 3 पॉजिटिव। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ठीक है। अगर आप इसका भी 3 बता रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हर एक EN ग्रुप जो है
दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN ग्रुप्स जो है कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है?